करने जा रहे हैं यहाँ पर यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो मैंने ब्रह्मास्त्र सीरीज स्टार्ट की है उसका PT4 PT3 तक आ चुके हैं। चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे उत्तराखंड पीसीएस 3 अप्रैल वाला हो, बीपीएससी हो या RAS हो, UP लेखपाल, उन सभी एग्जाम्स में आने वाले जो हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस पे हम लोग बात करने वाले हैं। और इन सीरीज को देखते रहिए, लगातार सुनते रहिए, आपके लिए बहुत बहुमूल्य साबित होने वाली है। यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिलने ही वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, उपनिषदों का मुख्य विषय है। क्वेश्चन क्या है कि उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है, बताइए क्या है। सामाजिक व्यवस्था है, दर्शन है, विधि है, राजतंत्र है। तो उपनिषदों का जो मुख्य विषय होता है वो क्या होता है, दर्शन होता है। क्या होता है, दर्शन, फिलॉसफी है। उपनिषद जानते हैं कुल 108 उपनिषद माने जाते हैं और इसे वेदांत भी कहते हैं। वेदांत भी कहते हैं। जो हमारा प्रसिद्ध वाक्य है सत्यमेव जयते, वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद से लिया गया है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद वृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, याद रखें। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, कौन थे, CR दास थे, महात्मा गांधी, राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती। तो आप कर पाएंगे। ब्रह्म समाज के संस्थापक आप सब जानते हैं कौन थे, राजा राम मोहन राय ने 1829 में 1829 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने 1829 में की थी, 1829 में। इससे पहले उन्होंने बड़ा समाज बनाया था 1828 में, वही 29 में क्या हो गया, ब्रह्म समाज हो गया था। महात्मा गांधी तो आप जानते ही हैं। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं, आपको रटा हुआ क्वेश्चन है। अगला है, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में किस वर्ष भाग लिया था। तो आप सब जानते हैं स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में जो आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन था उसमें पार्टिसिपेट किया था। कब, 1893 में। स्वामी विवेकानंद, जिनके नाम क्या था पहले, बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था, और विवेकानंद जी ने ही आप महान भारतीयता का जो गौरवगान विश्व में किया है, भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक संस्कृति को जनक, साथ साथ देवदूत भी, एम्बेसडर भी रहे एक तरह से, है ना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने ही की थी। सरला बहन का मूल नाम क्या था, तो बताइए सरला बहन का मूल नाम क्या था। कैथरीन हेलमन, नाइटिंगेल, फ्लोरेंस, एनी बेसेंट, निमिता। तो आप सब जानते हैं सरला बहन का जो मूल नाम था कैथरीन हेलमन। क्या नाम था, कैथरीन हेलमन। महात्मा गांधी की प्रमुख शिष्या थी और इन्होंने उत्तराखंड के कौसानी में भी प्रवास किया था, है ना। कैथरीन हेलमन सरला बहन का मूल नाम था। बेसिकली ये यूरोपियन थी। जो हमारा यूट्यूब चैनल है अनुपम सर, इसको सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। अगला पुस्तक है, अगली क्वेश्चन है जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण, अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी। अनहैप्पी इंडिया आपको बताना है इसमें किसने लिखी। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, CR दास, दादा भाई नौरोजी। तो आप बता पाएंगे अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी, लाला लाजपत राय। किसने लिखी, लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया लिखी थी। बाल गंगाधर तिलक की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक थी। दादा भाई नौरोजी की पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। मानव आय, जो ह्यूमन आई होती है वो सर्वाधिक सुग्राही किसके लिए होती है, किस कलर के लिए होती है, रेड के लिए, ग्रीन के लिए, ब्लू के लिए, व्हाइट के लिए। तो मानव आंख जो होती है सर्वाधिक सुग्राही किसके लिए होती है, हरे प्रकाश के लिए, ग्रीन कलर के लिए होती है ह्यूमन आई, है ना। मानव आंख की जो न्यूनतम दृष्टि की, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम अनंत होती है, याद रखिएगा इसको। कौन सा यंत्र रक्तदाब मापन में प्रयुक्त होता है, तो ब्लड प्रेशर, जो रक्तदाब होता है उसको किससे नापते हैं हम लोग, तो उसको नापने का जो युक्त है रक्तदाब मापने के लिए स्पैग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका, स्पैग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, रक्तदाब नापने के लिए, है ना। अगला है टेफ्लॉन क्या है, कौन सा है टेफ्लॉन, आपको बताना है इसमें, बताइए। पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन है, पॉलीक्लोरोफ्रीन है, या पॉलीस्टायरीन है, बताइए जल्दी से क्या हो रहा है। तो आपको बताना है टेफ्लॉन इसमें से क्या है। तो इसका आंसर आप कर पाएंगे पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेफ्लॉन को क्या बोलते हैं, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। याद रखिए, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। और ये जो PDF है निःशुल्क आपको मिलेगी। आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा जो ज्वाइन कर लीजिए, अनुपम सर GS ग्रुप, वहाँ पर आपको ये मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है, बात करते हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज का। पेट्रोल, जिसे आप सब जानते हैं, आज पेट्रोल की कीमत आप जानते हैं कहाँ पर है, आप सब जानते हैं। तो पेट्रोल, गैसोलीन किस चीज़ का मिश्रण है,
आपको बताना है पेट्रोल इनमें से किसका मिश्रण है। बेंजीन, टाइलून, जाइलीन, एंथीन, एथिलीन, एसिटिलीन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो पेट्रोल जो मिश्रण होता है वो किसका होता है, आप क्या करेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा हेक्सेन, हेप्टेन तथा ऑक्टेन। पेट्रोल किसका मिश्रण है, हेक्सेन, हेप्टेन तथा ऑक्टेन। ऑक्टेन, इसीलिए पेट्रोल इंजन में जो जांच की जाती है वो ऑक्टेन है ना, तो याद रखेंगे। अगला है फार्सल फ्यूम उपकरण के द्वारा क्या नापते हैं, भूमि जल स्तर, मृदा में नमी की मात्रा, सिंचाई जल, क्या नापते हैं। तो फार्सल फ्यूम के उपकरण द्वारा क्या नापा जाता है, तो सिंचाई जल। क्या नापा जाता है, सिंचाई जल। अगला है माई म्यूजिक माई लाइफ शीर्षक जो बुक है, इसके राइटर कौन थे। माई म्यूजिक माई लाइफ आप सब जानते हैं, कर पाएंगे इसको, आपने पहले भी सुना है, रविशंकर। कौन है इसके प्रसिद्ध जो है माई म्यूजिक माई लाइफ के राइटर, रविशंकर हैं। यूट्यूब चैनल जो है मेरा अनुपम सर, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार जुड़े रहिए। देखिए किन झटकों में आपका सिलेक्शन कहाँ पर हो जाता है, आपको पता नहीं चलेगा। बोल्डो चिल्ला नामक विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें कहाँ चलती हैं। बोल्डो चिल्ला काल बैसाखी के दौरान ये पवनें चलती हैं। तो काल बैसाखी बेसिकली पूर्वोत्तर में आती है, तो बोल्डो चिल्ला का संबंध कहाँ से हो जाएगा, असम से हो जाएगा, असम से। बोल्डो चिल्ला रट लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कभी भी आपके क्वेश्चन एक काम आ सकता है और नया क्वेश्चन से बहुत उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन आने की। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत सिंपल जरूर है, लेकिन ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, हर बार आप गलती करके आते हैं, इस बार गलती नहीं करना। भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेट जोन्स इन इंडिया। तो डेफिनेटली आंसर विल बी 15। क्या करना होगा, 15। कितने हैं, भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र 15 है, एग्रो क्लाइमेट रीजन्स या जोन कितने, 15 है। 15 15 रट लीजिए। जब पूछेगा आपसे एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स, कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र, तब आप 20 करेंगे। कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स तब 20 करने हैं। एग्रो क्लाइमेट जोन्स पूछेंगे कृषि जलवायु क्षेत्र, तो आपसे 15 करने हैं, रट लीजिए। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट सब ट्रॉपिकल, जो आपका भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, वो कहाँ पर है, आप सब जानते हैं कहाँ पर है, पुणे में है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, पुणे में स्थित है। भारतीय मृदाओं को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, क्वेश्चन इस बार पीसीएस में, और साथ ही जो डिग्री कॉलेज का हुआ था जीटीसी का एग्जाम, उसमें भी पूछा गया था। तो आईसीएआर ने भारतीय मृदाओं को मूलतः कितने भागों में वर्गीकृत किया है, तो मूल रूप से भारतीय मृदाओं को 8 भागों में वर्गीकृत, कितने भागों में, 8 भागों में वर्गीकृत किया है, रट लीजिए। लगातार जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है अनुपम सर जीएस ग्रुप, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसकी निःशुल्क पीडीएफ आपको मिल जाएगी। लगातार जुड़े रहिए, कोई भी एग्जाम हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, झारखंड, राजस्थान, लेखपाल, सब में यही ब्रह्मास्त्र सीरीज से क्वेश्चन मिलेंगे। आप देखते जाइए और लगातार कर्म करते जाइए। धन्यवाद।